कैसे हौसला करेंगे? मैं कैसे हौसला करूं? मैं हौसला नहीं छोड़ती। मैं इधर उधर बस नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए। बाप है बाप, कहाँ सबर आता है? फुटबॉल का मैच था, वो खेल रहे थे, रियाल कहता गोल हो गया, वो कहते हैं नहीं हुआ, वो कहते हैं हो गया, जब मैं कह रहा हूँ हो गया है, आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ? वहीं से ना एक दूसरे की मुंहमारी हो गई। वो बड़े लड़के थे, शादीशुदा थे, मेरा तो बिल्कुल मासूम बन जाता था। वो ऐसे हाथापाई हो गई तो रेहान के साथ उन्होंने बहुत जुल्म किया। ओके मारे हैं क्या? कोई चीजें मारी हैं क्या? चीजें मारी, शूज वो किटे पहनी हुई थी लोहे वाली, वो उसको मारे। इधर फुटबॉल का ग्राउंड है, ये एग्जेक्टिव क्लब और वीसी हाउस के बिल्कुल सामने। वहाँ पे बच्चे ये खेलते हैं फुटबॉल का वो ग्राउंड। ये दोनों शुरू से तकरीबन 8 साल की उम्र में थे जब इनको फुटबॉल का शौक था। तो कोई फाउल बॉल थी, फाउल बॉल पे कोई मुखालिफ टीम का जो खिलाड़ी था उनके साथ वो मेरे बेटे रेहान की वो मेरे बेटे जो रेहान बैठा होता है उस पे हमलावर हो जाते हैं। पानी लेके उसके मुंह में 2 कतरे डालता है। जब तीसरे कतरे की बारी आती है तो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। रेहान कहता है भाई मैं जा रहा हूँ। वो उसी दौरान उसके बाद वो बोलना बंद कर देता है। हमारे दो सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, वो वीडियो बनाई है उन्होंने, वीडियो बनाते हैं। लड़ाई के बाद आए हैं, वो जो मर गया है, वो जब मर गया है वो पास खत्म खड़ा हो कोई गया है। देख रहा था सिक्योरिटी गार्ड? 2 सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, वीडियो बनाई। मैंने उनको कह के गया हूँ कि भाई यहाँ से कोई गाड़ी ना बाहर जाए, मैं अपने भाई को हॉस्पिटल से वापस लेके आ रहा कह हूँ। के आए हो? मैं कह के गया हूँ यहाँ से उनको। इनकी एक वायरलेस पे हर गेट बंद किया जा सकता है यूनिवर्सिटी का। शहरी कह रहे हैं, इनको भी पता है इस बात का। बस मेरे लिए यही बदनसीबी कि मैं उस वक्त यहाँ मौके पे मौजूद नहीं था। होते तो कुछ कर ही लेते। होता तो मैं शायद कुछ कर लेता। मैं अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। मौजूद हूं इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में। ये ग्राउंड है जहां पर बच्चे मिलकर गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स यानी फुटबॉल और ये तमाम। इस यूनिवर्सिटी में एक मुलाजिम जो कि एज असिस्टेंट काम करते हैं, 16वां ग्रेड है इनका, और इनका बेटा रेहान 18 या 19 साल ये खेल रहा था इसी ग्राउंड में एक फुटबॉल। वो सामने वीसी साहब का घर है जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, सरकार ने, और बिल्कुल उन्हीं के घर के सामने इस ग्राउंड में लड़के को ठुड्डे मार मार के मार दिया जाता है। यानी गेम में लड़ाई हुई फुटबॉल में, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को मारते हैं और फिर वो मर गया, पर्चा दर्ज हो गया। बाप सिर्फ और सिर्फ घुटने में मुंह देकर रोता दिखाई देता है। बहुत दिन गुजर गए, मुझे पता लगा कि सिर्फ हुई तो जमानत हुई, इससे आगे कोई हरकत ना हुई, जबकि उम्मीद तो ये करनी चाहिए थी कि हरकत होती थाने की जानिब से मुस्लिम टाउन और फिर इस पर काम होना चाहिए था। यकीनन जब मुल्जिमान जमानत पर हों तो फिर एसएचओ या तफ्तीशी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस दौरान इनका ये कहना है कि हमसे राब्ता भी किसी ने नहीं किया। हमसे इस यूनिवर्सिटी में से किसी भी बंदे ने बैठकर ये नहीं कहा मौके पर कि हम हैं, हम देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पता नहीं क्या करके खड़ा हुआ था वहाँ पे कि गाड़ियाँ आने भी दी और जाने भी दी। लाला लाला पड़ जाए जब मार कुटाई में कि मर गया तो फिर गार्ड को थोड़ा सा आंखें खोल लेनी चाहिए थी। फोन करके जब कहा कि दरवाजे से बाहर गाड़ी ना निकले, लेकिन गाड़ियाँ निकल गई। उस टाइम का सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट इंचार्ज कौन था ये चेक करना चाहिए, कैमराज लगे हैं या नहीं, और अगर लगे हैं तो क्या फुआल भी हैं। आज तक फुटेज कोई नहीं मिली इनको। ये सब कुछ वो है जो आपको मदद देगा इस केस को सॉल्व करने में। आइए चलते हैं उस माँ के पास जो आज भी कहती है हाय मेरा रेहान। चलो चले अंदर चले, अंदर चले, अंदर चले। आप यहाँ बैठ जा। ये बात है कि जल्दी बेटा है जी मेरा बेटा छोटा मेरा बेटा मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, मार दिया। मेरा सबसे छोटा बेटा था और मुझे इंसाफ चाहिए इस बेटे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस यकूब। मिसेस याकूब। आप क्या करते हैं?
पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है, यानी सरकारी मुलाजिम। जी सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा माशाल्लाह 6 बच्चे और 2 बेटी हैं, 4 आप माशाल्लाह दुखी बेटे। मोहम्मद रियान। आप थोड़ा सा हौसले के साथ मेरी बात सुनिए। अल्लाह ताला बहुत बेहतर मुझे करेगा। हौसला कैसे आएगा, मेरा इतना सा बच्चा मैं कैसे हौसला करेंगे? हौसले के साथ बात मैं कैसे हौसला करूं? मैं नहीं छोड़ती। मैं इधर उधर बस बाप है, बाप को कहाँ सब्र आता है? हौसले के साथ मेरी बात सुने। 2 मिनट हौसला करें, हौसले के साथ बात करें। रेहान कितने साल का है? 19 में लगा हुआ है रेहान, अभी 19 साल का नहीं हुआ। आईडी कार्ड बना? जी बना। अच्छा, और वे कर क्या रहा है? कॉल सेंटर में काम कर रहा था। पढ़ाई कहाँ तक? 8 जमात तक। 8वीं तक पढ़ा। और ये जो रिहाइश है, ये सरकारी ये रिहाइश है? सरकारी रहे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से पंजाब है? यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब मुझे आप ये बताइए कि हुआ क्या रेहान के साथ? तसल्ली से सही जो टाइम था, जिस तरह से शुरू हुआ मामला, वो बताना है आपने। बताइए कि तारीख क्या थी 5 तारीख थी और टाइम क्या था? टाइम 1 बजे। इस क्वार्टर 1 में बजे आप में- लोग कितने साल से रहते हैं? इस क्वार्टर में 2 साल हो गया। इससे पहले कहाँ रहते थे? आईआर में रहते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर ही? अंदर ही रहते थे। अच्छा ठीक है। और क्या कहते हैं इस ब्लॉक होता है, ये क्या होता है? कोई GH ब्लॉक। GH ब्लॉक कैंपस, न्यू कैंपस में ही। और ये मिलता है मुलाजमों को रिहाइश के तौर पे। और क्वार्टर नंबर क्या है? GH पैट। GH 65 ओके। आप मुझे ये बताइए कि घर से खेलने निकला था, क्या था? उठा 1 बजे का टाइम था। मैंने चाय बना के अपने बेटे को दी, नहाया धोया, नहा धो के मार्केट गया, वहाँ से केक लेके आया। फिर उसको मैंने आवाज़ लगाई, रेहान बेटा आके चाय ले लो। जी अम्मी मैं आ रहा हूँ। आके चाय ली है, इस कमरे में बैठ के उसने पी है। फिर मैं जा रहा था मैच खेलने। मुझे कहता अम्मी है आप ना मुझे 50 रुपया दे हो। मैंने ऐसे कहा मेरे पास नहीं है रुपये। फिर मैंने दूसरे बेटे को कहा, उससे भी वो बड़ा था, मैंने कहा आप दे दो। उसने दिया थोड़ा सा। 50 रुपए पॉकेट में नहीं मांग रहा था? हाँ थोड़ा सा फटा चीज लेनी थी वहाँ, थोड़ा सा फटा हुआ। तो कहता ये फटा हुआ नहीं चलता। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपनी जेब से 100 रुपया उसको निकाल के दिया। वो चले गए। जब चले गए फिर दोबारा आए निकर पहनने के लिए। शलवार कमीज में ही चला गया था? नहीं वैसे पहनी हुई थी ट्राउजर शर्ट। ठीक है। निकर पहनने के लिए मेरे से पूछ रहा है मेरी निकर किधर है। मैंने कहा बेटा इधर ही धोई हुई थी। वो इस निकर उतार के निकर पहन के चले गए। जब गए फिर दोबारा आए, अपना कूलर पानी वाला जो है वो भरा है, भर के बीच में बर्फ डाली है, वो लेके गए उतर ही। हमेशा ऐसे ही करता है? ये 2 दफा ना पानी का कूलर लेके जा रहे हैं, हर संडे के संडे। अच्छा, और खेलने किन से गया था? खेलने बाहर की कोई टीम थी, इधर अपनी भी टीम थी, बाहर की भी टीम थी, उनके साथ। पहले भी फुटबॉल खेलता है ये? पहले भी खेलते, पसंद होगा ना ये गेम? दोनों भाई खेलते थे। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, फिर खेलने गए तो मैं चली गई हूँ इतवार बाजार संडे। उसने जाना था टूर पे, रेहान ने? रेहान ने किस 9 टाइम? तारीख आज जाना था, 9 तारीख को शाम के टाइम पे। मैं चली गई, मैं उसके लिए पैंटें वगैरह लेके आई हूँ। मैंने कहा मेरे बेटे ने जाना है तो मैं उसके लिए कुछ लेके आऊँ। मैं लेने गई हूँ, वो चले गए खेलने, मैं उधर चली गई हूँ। उधर से ना मैं ना बैठी हूँ, वहाँ पे सामान लिया, पैंटें वगैरह मैंने ले ली। मैं आके बैठी हूँ, मैंने इनको बोला मेरे को थोड़ा सा पानी पिलाओ। जब एक घूंट मैंने पानी के भरा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो गई, बहुत तकलीफ। हौसले के साथ चलो घर चले। मीटिंग में हमने जो लिया था वो हमें ये नहीं पता हमने रखा है नहीं रखा। हम वो छोटी बेटी मेरी साथ थी, उस इनके वाले साहब ने फोन किया, पूछा आप लोग कहाँ हो? वो कह रही है मुझे अभी निकल रहे। उन्होंने कहा कि वालिद साहब ने किसको फोन किया? मेरी बेटी को, छोटी को। बेटी का? वो भी मेरे साथ थी। अच्छा, आपके साथ? बड़ी बाहर बेटी गई भी थी? साथ थी, दोनों इतवार बाजार गई थी। ओके, सही है। तो इन्होंने कहा कि रेहान फोत हो गया। घर से हमें कुछ पता नहीं। आपको तो यकीन नहीं आ रहा होगा कुछ पता नहीं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
लेकिन उसने कहा जब मैं इधर अपने घर के सामने आई हूँ रश्के पे, दुनिया इकट्ठी हो गई, सब जहाँ पे जमा हो गए, अंदर औरतें बाहर बाहर सब बैठे थे, खड़े हो गए। जब मैं निकलने लगी उन्होंने मेरे बाजू पकड़े, उन्होंने कहा बाजी आप नहीं जाए, भाई लेके आ रहे रेहान को, रेहान लेकर लेके आ रहे। जहाँ खेलने गया था वहां से? नहीं, हॉस्पिटल से। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मुझे तो औरतों ने बिठाया रश्के में, इधर सोची हूँ इधर, मैंने कहा वाकई ये बात, फिर भी मैं दुआएं कर रही, या अल्लाह ये सब झूठ होए, या अल्लाह सर के आगे लोग इकट्ठे थे, सब पूरे लोग इकट्ठे। मैं फिर हॉस्पिटल जाने लगी, उन्होंने मेरे से कहा आप बाजी बैठे, अभी भाई लेके आ रहे हैं, बाजी आप बैठे हैं, भाई लेके आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने बेटे के पास जाना है। कौन सा हॉस्पिटल था? जिन्ना हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल। जिन्ना और हॉस्पिटल। एक अंदाजे के मुताबिक टाइम क्या था? मेरे 6 बजे का टाइम था, शाम के? शाम 6 बजे का टाइम था। अच्छा, मैं आ गई, फिर इसके आप बाद गई जिन्ना या? फिर मैं गई तो उस टाइम पे गई जब उन्होंने उधर रखने के लिए लाए। कहाँ? मोर्चरी में? जी, मुर्दा खाना में? मुर्दा खाना में लेके गए। फिर उधर पुलिस वालों ने दरवाजा खुलवाया, मुझे मुंह की शक्ल इतनी सी दिखाई रेहान की, उधर से मैंने कहा मैंने अब नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना। उन्होंने कहा बस बीबी एक दफा देख लिया, अब दोबारा नहीं देखो, नहीं दिखाएंगे, आप चाहे इधर बैठी भी रहे, आपका कोई फायदा नहीं बैठने का, आप घर चली जाए, हम कल आपको रेहान दे देंगे। क्यों मुर्दा खाना में रखने की तजवीज किसकी थी? ये फैसला किसका था? ये फैसला मेरे रहने से पहले हुआ। कि किसने उन्होंने किया कहा था? आपके मियाँ ने कहा था या आप लोग घर नहीं रखना चाहते थे? नहीं वजह नहीं तो- घर रखना, उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे उसकी पोस्टमार्टम करने के लिए मुर्दा खाना में थोड़ी ना रखते हैं, वो तो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट एक होता है, वहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं, लाश वापस करते हैं। नहीं उधर ही रखा था, रखा था एक रात, एक रात और फिर अगले 2 दिन बजे 2 बजे हमें दिया था, दोपहर के। दोपहर के 2। अच्छा ठीक हो गया, शायद फिर उस टाइम स्टाफ नहीं होगा या कुछ ऐसा भी हो। इतवार था, ठीक है, इस वजह से उन्होंने उधर। अब मुझे आपने जरा होश के साथ बताना है, जो मैं आपसे पूछूंगी हौसले के साथ, ठीक है ना? माँ बड़ी बहादुर होती है, माँ शेर के मुंह में से बच्चा मैंने खींच अपना बेटा लेती है। पहले ही हौसले के साथ। गवाया, हौसले के मेरे साथ। में हौसला नहीं। अल्लाह करे ये पहला और आखिरी हो और दोबारा आपको कभी दुख ना मिले। हौसले से मेरी बात सुने। आप लोग इस ब्लॉक में जो रहते हैं, नाम बता दें एक मर्तबा फिर से ब्लॉक का। तो अपने घर का GH पैट, JH 65, GH 65, यहाँ का इंचार्ज कोई इंतजामिया, कोई बड़ा बंदा ब्लॉक्स का या पूरे सिस्टम का कौन है, पता है आपको? ये मेरे मियाँ की पता है। आपको नहीं पता? ये पता चला कि हुआ क्या रेहान के साथ? रेहान के साथ ये हुआ कि वो मैच खेल रहे थे, फुटबॉल का मैच था, वो खेल रहे थे तो वो कहते हैं लड़के, रेहान कहता गोल हो गया है, वो कहते हैं नहीं हुआ, वो कहते हैं हो गया। जब मैं कह रहा हूँ हो गया है, आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ? वहीं से ना एक दूसरे की मुंहमारी हो गई। वो टीम की? बड़े लड़के थे, टीम की ना? वो शादीशुदा थे, मेरा तो बिल्कुल मासूम छोटा बच्चा बच्चा, था। हाँ। वो ऐसे हथापाई हो गई। ये बीच में मेरा बेटा जो है ना, उसके साथ जो दोनों भाई मैच खेलने जाते थे, इसने उसको ऐसे ऐसे करके ना रफा दफा करके साइड पे बिठा दिया रेहान को। ठीक है। रेहान को जब साइड पे बिठाया तो आगे और किसी की लड़ाई आगे हो रही थी, दूसरों की। अच्छा, ये सारी टीम जो हमारी रेहान की टीम थी ना, वो ये उधर भाग गया उनको दूसरे छुड़वाने के लिए। दूसरों को छुड़ाने। वो जो जिन्होंने रेहान को पहले मारा वो इधर ही थे। जब उन्होंने देखा अब रेहान अकेला है, तो रेहान के साथ उन्होंने बहुत जुल्म किया। मुक्के मारे हैं क्या? कोई चीजें मारी हैं क्या? चीजें मारी, शूज वो किटे पहनी हुई थी लोहे वाली, वो उसको मारे। क्या क्या मैं क्या रेहान ने भी पहने थे शूज स्पेशल जो रेहान होते ने हैं, उधर दूसरे साथे पहने हुए थे, जॉगर, जो घर वाले जो घर आम वाले होते हैं। पहने हुए थे। रेहान उस टाइम चप्पल इधर से पहन के गया था, उधर जाके चेंज किए थे? उधर जाके चेंज किए थे। वहाँ पे कैसे चेंज किए? मतलब वहाँ पे उधर रखे होते दोस्तों थे? के थे ना, दोस्तों के थे अच्छा ठीक हो गया। जी, जिन्होंने नहीं खेलना था उनके शूज थे। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, जी, बड़े अफसर देख रहे मरियम हैं, निवास क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इस बात सुन रही है आपकी?
जी फिलहाल तो सुन रही, अब देखें क्या करते मुलजिम हैं। पकड़े हैं? नहीं अभी नहीं पकड़े। चले, अल्लाह आपको हौसला जी। दे, सब्र दे। अब वो तमाम चीजें जो एक तफ्तीश के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जो काम तो पुलिस का होता है हासिल करना और सवाल करना और फिर लिखना मिसल के अंदर, लेकिन न जाने वो सब कुछ मे भी हो चुका हो और मे भी ना हुआ हो। ये सबसे बेहतर हमें वो फैमिली बता सकती है जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ होता है। वालिद साहब चूंकि जॉब भी करते हैं, टेक्निकल चीजें, डेट्स, मामलात, नाम सब जानते हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं।